हेलो एवरीवन। हिमाचल एग्जाम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड का पार्ट 3। और एमएस वर्ड की 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी एरर्स आपकी कौन कौन सी हैं और थीसिस आपके क्या होते हैं, मैक्रोज आप कैसे सेट कर सकते हैं, हाइपरलिंक और बुकमार्क आपका क्या होता है, और ड्रॉप कैप आपकी क्या होती है, और गटर मार्जिन कैसे सेटअप करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट कीज आपकी कौन कौन सी होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एमएस वर्ड का पार्ट 3। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, एमएस वर्ड को समझने से पहले हमें एक पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एमएस वर्ड का कुछ एक मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें अवेलेबल पैराग्राफ है उसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू लिखेंगे और RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और अगर एंटर हम प्रेस करेंगे तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ अवेलेबल है वो आपके सामने शो हो जाएगा। आपको समझाने के लिए मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं एरर्स के बारे में। और दोस्तों, एरर्स जो आपकी होती हैं एमएस वर्ड में वो 2 टाइप की होती हैं। या तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है या फिर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। और दोस्तों, ग्रीन लाइन आपकी इंडिकेट करेगी आपकी ग्रामेटिकल एरर को, और अगर आपकी रेड लाइन आती है तब वो आपको बताएगी कि ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है। मान लीजिए इस पैराग्राफ में मैं आर की जगह अगर इज लिख देता हूं, तब ये क्या करेगा कि एक ग्रीन लाइन हमें शो कर देगा। और ये ग्रीन लाइन आपको क्या इंडिकेट करती है कि ये एक ग्रामेटिकल एरर है। और इस एरर को ठीक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा रिव्यू में। सबसे पहले आप इस वाली लाइन को सिलेक्ट कीजिए, फिर जाइए रिव्यू में, फिर यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर का, फिर उसे आपने क्लिक करना है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि जहां आपने इज लिखा है वहां होना था आर। हम इसे इग्नोर कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं, या फिर जो इसमें सजेशन में आपको दिया होगा वो आप चूज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको रिव्यू में नहीं जाना है तब आप इसमें राइट क्लिक करके भी इसकी सजेशंस देख सकते हैं। आप इसे यहाँ से भी इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं अगर क्लिक करूँगा आर तो ये आर करके दे देगा। तो दोस्तों, मेन बात आपने क्या याद रखनी है कि ग्रीन लाइन जो आपकी होती है वो होती है ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए। वहीं अगर हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो यहाँ शो हो जाएगा रेड लाइन के द्वारा कि ये जो आपने स्पेलिंग लिखी है इसमें कोई मिस्टेक है। और इसके लिए भी सेम स्टेप है, स्पेलिंग एंड ग्रामर में आप जाएंगे तो यहाँ रेड कलर में ये आपको बता देगा कि सजेशन में आपको बता देगा कि चेंज की जो स्पेलिंग है वो ये वाली थी, ना कि ये वाली। आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं या फिर ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं, या फिर ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। और सेम ऑप्शंस आपको मिलेंगे राइट क्लिक करके। इसे यहाँ से भी इग्नोर किया जा सकता है, ऐड टू डिक्शनरी किया जा सकता है, ऑटो करेक्ट यहाँ से भी किया जा सकता है। तो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। दोस्तों, अब नंबर आपका आता है थीसिस का। और थीसिस आपके क्या होते हैं, डिफरेंट वर्ड विद सेम मीनिंग। मतलब डिफरेंट आपका वर्ड होगा बट उसका मीनिंग आपका सेम होगा। और इसे अप्लाई करने के लिए हम पहले सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं होम को सिलेक्ट करता हूँ, फिर चूज करता हूँ थीसिस का। तो ये हमें लिस्ट में बता देगा कि होम की जगह हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, होम को हम हाउस से भी जानते हैं, रेजिडेंस से भी जानते हैं। तो अगर आपने होम की जगह हाउस ये इसमें इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है डिफरेंट वर्ड विद सेम मीनिंग, ये होता है थीसिस। और दोस्तों, इसी टैब में आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसलेट का। मतलब अगर हमने इंग्लिश से किसी और लैंग्वेज में इस वर्ड को ट्रांसलेट करना है तब हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमने करंट का मीनिंग देखना है इंग्लिश का हिंदी में, मतलब करंट को हमने ट्रांसलेट करना है अगर हिंदी में, तब हम यहाँ लिखेंगे करंट। और इसे अगर स्टार्ट सर्चिंग में क्लिक करेंगे तब ये हमें ट्रांसलेट करके बता देगा कि करंट का क्या मीनिंग है हिंदी में। आप इसे किसी और लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इटालियन या फिर जापानीज या फिर कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये है आपका ट्रांसलेट। दोस्तों अब नंबर आपका आता है मैक्रोज का। और मैक्रोज जो है आपके वो एक रिकॉर्डिंग टूल है। किसी टास्क को अगर मैंने बार बार रिपीट करना है तब हम मैक्रो का यूज़ करते हैं। और वो कैसे करते हैं, चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मुझे सारे जो आपके नाम मैंने लिखे हैं ये सारे मुझे ब्रैकेट में चाहिए। तो इसके लिए दो तरीके हैं, या तो एक एक नाम को ब्रैकेट के साथ क्लोज किया जाए या तो फिर मैक्रो का यूज़ किया जाए। अब देखिए अगर एक एक को मैं करूँगा तो कितना टाइम लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो इस टाइम की सेविंग के लिए हमें मैक्रोज का यूज़ करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा व्यू में, फिर यहाँ एक आपको ऑप्शन मिलेगा मैक्रोज, और यहाँ अगर क्लिक करेंगे तब यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो का। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम आएगा मैक्रो 1। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद हमें क्लिक करना है कीबोर्ड के ऊपर। फिर इसके बाद हमें एक शॉर्टकट की असाइन करनी पड़ती है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा ये शॉर्टकट की आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि MS वर्ड में पहले से यूज ना होती हो। तो इसके लिए मैं रखने वाला हूं कंट्रोल शिफ्ट और M। फिर इसे असाइन करना है, फिर क्लोज करना है। फिर देखिए कर्सर के साथ एक इमेज ऐसी आपके सामने शो हो रही है। इसका मतलब है कि मैक्रो आपका स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे चाहिए नाम से पहले ब्रैकेट स्टार्ट, तो मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ करूँगा, फिर एंड की प्रेस करूँगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करूँगा, फिर दूसरे नाम से पहले इसे छोड़ दूँगा। और ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा किया क्योंकि हमें बनाना होता है इसमें लूप। फिर इसके बाद हमें जाना पड़ेगा स्टॉप रिकॉर्डिंग में। फिर जब यहाँ क्लिक करेंगे तब ये आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। फिर इसके बाद अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और M अगर प्रेस करेंगे तो ये जो आपका नाम है उसे ब्रैकेट में लिख देगा। अगर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट M करेंगे तब ये दूसरे नाम को कर देगा। ऐसा ही ये सारे नाम में करेगा, कंट्रोल शिफ्ट M। मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका है कि मैक्रोज का आपका क्या काम है। मतलब किसी टास्क को अगर हमने रिपीट करना है तब हम मैक्रोज का यूज करते हैं। दोस्तों अब नंबर आपका आता है हाइपरलिंक और बुकमार्क का। और हाइपरलिंक का आपको कहाँ मिलेगा, या इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में, फिर यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक आपका क्यों यूज किया जाता है, अगर आपने कोई लिंक क्रिएट करना हो। मान लीजिए इस वर्ड का मैंने लिंक क्रिएट करना है किसी और डॉक्यूमेंट के साथ, तब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, फिर हाइपरलिंक में अगर क्लिक करूंगा, या फिर इसके लिए एक कंट्रोल की है जिसका नाम है कंट्रोल+K, अगर वो मैं क्लिक करूंगा तब ये एक लिंक क्रिएट कर देगा। मान लीजिए इस वर्ड को मैंने जोड़ना है ज्वाइन वाली प्रेजेंटेशन के साथ, तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करके यहाँ ओके प्रेस करूंगा, तो ये क्या करेगा, एक लिंक क्रिएट कर देगा। और इस लिंक को खोलने के लिए मैं अगर इसमें कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करता हूं तो ये क्या करेगा, ज्वाइन वाली फाइल हमें खोल के दे देगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका है कि हाइपरलिंक का क्या यूज है। दोस्तों अब नंबर आपका आता है बुकमार्क का। और बुकमार्क का क्या होते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आपको पहुंचना है तब हम बुकमार्क का यूज करते हैं। हाइपरलिंक में हमने क्या किया था कि किसी एक्सटर्नल फाइल के साथ हमने लिंक जोड़ा था, और जो बुकमार्क आपका होता है वो विद इन डॉक्यूमेंट ही आपका वर्क करता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं आपकी अपनी बुक का, जिसमें सबसे पहले आपको इंडेक्स दिया होता है और उसके सामने आपके पेज नंबर दिए होते हैं। और अगर किसी स्पेसिफिक चैप्टर को अगर आपने खोलना है तब अगर हम उसमें क्लिक करते हैं तो उसी पेज पे वो पहुंचा देते हैं। दोस्तों बनता इसमें भी लिंक है, बट डिफरेंस इतना है कि हाइपरलिंक जो आपका होता है वो एक्सटर्नल फाइल के साथ लिंक करने के लिए होता है, और जो बुकमार्क आपका वर्क करता है वो विद इन डॉक्यूमेंट ही वर्क करता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आपको पहुंचना है तब हम बुकमार्क का यूज करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ड्रॉप कैप आपकी क्या होती है।
और ड्रॉप कैप पे अगर आपको पहुंचना है तब आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में। और दोस्तों ड्रॉप कैप का आपका क्या यूज़ है कि अगर आपने पैराग्राफ के फर्स्ट करैक्टर को अगर आपने बड़ा करना है तब हम ड्रॉप कैप का यूज़ करते हैं। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो जो उसमें फर्स्ट लेटर जो आपका होता है वो कैपिटल होता है, मतलब वो बड़ा होता है। ड्रॉप कैप में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक आपका होता है ड्रॉप और एक होता है इन मार्जिन। तो दोस्तों यहां से आप ड्रॉप कैप इंसर्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका है कि ड्रॉप कैप का क्या यूज है। दोस्तों अब नंबर आपका आता है गटर मार्जिन का। और गटर मार्जिन का क्या यूज है कि अगर आपने एक्स्ट्रा जगह अगर आपने छोड़नी है तब हम गटर मार्जिन का यूज करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक बाइंडिंग वाली फाइल है और बाइंडिंग में हमारा डाटा लॉस ना हो इसलिए हम एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ते हैं। और वो एक्स्ट्रा स्पेस कहां से छोड़ते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेज लेआउट में, फिर जाना पड़ेगा मार्जिन में, फिर कस्टम मार्जिन में अगर आप जाएंगे तब आपको ऑप्शन मिलेगा गटर का। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गटर की जो पोजीशंस हैं वो लेफ्ट और टॉप वाली होती हैं। और अगर लेफ्ट के लिए अगर आप यहाँ से साइज इंक्रीज करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि ये वाला साइज आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर आप टॉप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो ये टॉप के लिए स्पेस छोड़ रहा है। तो बाइंडिंग पर्पस के लिए हम गटर मार्जिन का यूज करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका है कि गटर मार्जिन का क्या यूज है। दोस्तों अब आपकी बचती हैं शॉर्टकट कीज, उसके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होता हूं नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।